अगला सवाल दिया हुआ है कि टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मास 2m एंड m रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ये रस्सी जो है ये मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, खिंचाव उसमें रस्सी में देखने को नहीं मिलेगा। द होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय मासलेस स्प्रिंग। इस पूरे सिस्टम को एक स्प्रिंग से लगा करके लटका दिया गया। तो बोला जा रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। तो ए और बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए इमीडिएटली आफ्टर द रस्सी इज कटिंग। समझ गया? तो जैसे ही रस्सी को काट दिए, जस्ट काटने के बाद ए और बी का एक्सेलरेशन क्या होगा? बहुत कॉमन क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इसका आंसर तुम बताओ। देखो इस क्वेश्चन में तुमको ऐसा समझना है कि जब रस्सी को काटेंगे तो इतना तो पक्का है कि बी एकदम फ्री फॉल करेगा। तो बी एकदम फ्री फॉल करेगा तो या तो सेकेंड या थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है? क्या ए पूरी तरह से फ्री हो चुका है? तो उसका एक्सेलरेशन जी तो नहीं होगा, तो बी लगा देना, बी आंसर हो जाएगा। हा? क्यों? तो इसीलिए तो जी नहीं होगा, ए का एक्सेलरेशन, तो थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। हा? देखो इसको कैसे बनाते हैं। शुरुआत में क्या है वो देखो, शुरुआत में क्या है वो देखो। शुरुआत में जब नहीं काटे थे, है ना, तो बी का वेट किधर लगेगा? कितना? और यहां रस्सी बंधा है तो टेंशन लगेगा, और कोई फोर्स नहीं। ए का देखो, ए का वेट किधर लगेगा? कितना? और ये रस्सी बंधा है, यहाँ रस्सी बंधा है, तो इसका एक टेंशन टी तो सेम वाला रस्सी है ना, और ऊपर के एक्स लगेगा क्या? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स चाहेगा खींच ले उसको ऊपर। अरे स्प्रिंग को नीचे खींच रहे हो तो वो खींचा जाएगा, वो बोलेगा हम पुल करेंगे वापस से स्प्रिंग फोर्स लगा के, कितना? के एक्स। इतना तक क्लियर है? तो शुरू में तो कोई किधर जा नहीं रहा था, तो शुरू में टी का वैल्यू mg के बराबर था, इक्वेशन नंबर 1। और इसमें ऊपर का फोर्स कितना था? kx। नीचे का फोर्स कितना था? 2mg प्लस टी। इतना समझ में आया? तो टी का वैल्यू कितना है? mg है ना। अरे टी का वैल्यू mg है ना, तो kx कितना था पहले? 2mg प्लस mg। तो ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। ये कब का इक्वेशन हम लिखे हैं? इनिशियल। तुमको एक बात पता होना चाहिए कि जब इस रस्सी को काटेंगे तो स्प्रिंग को अपने ओरिजिनल शेप में आने में थोड़ा सा टाइम चाहिए। नहीं समझ में आया क्या बोले? जो स्प्रिंग है वो खिंचा हुआ है, नीचे से वजन कम कर दिए काट के रस्सी, तो स्प्रिंग क्या पहले से एकदम रेडी है कि यार जैसी रस्सी काटेगा एकदम वैसे ही हम अपना शेप को रीगेन कर लेंगे? उसको थोड़ा सा समय चाहिए। और क्वेश्चन में एक वर्ड यूज हुआ है, इमीडिएटली। इसका मतलब कि स्प्रिंग को अपना स्प्रिंग फोर्स कम करके शेप को चेंज करने का टाइम ही नहीं देना है। दैट मीन्स कि जो बी है उसका डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, रस्सी कट गया तो टेंशन लगेगा नहीं, ये बी का डायग्राम हो गया। ए का डायग्राम देखो, वेट कितना लग रहा था और टेंशन भी लग रहा था, लेकिन अब टेंशन लगेगा नहीं। स्प्रिंग फोर्स पहले कितना था? kx, और अभी भी कितना होगा? समझ में आया? क्यों होगा? रीजन बता दिए हम, क्योंकि उसको उतना टाइम नहीं मिलेगा कि अपने स्प्रिंग फोर्स को एडजस्ट करे, क्योंकि इमीडिएट बात करना है। तो यहां पर तो नेट फोर्स mg है, तो mg है तो एक्सेलरेशन ऑफ b तो हो जाएगा नेट फोर्स बाय मास, तो कितना आ जाएगा? अरे इसका मास m है ना, इसका मास कितना है? 2m, तो नेट फोर्स बाय मास, तो b का एक्सेलरेशन कितना आ गया? g के बराबर। अब तुम हमको इसमें बताओ कि नेट फोर्स कितना है। देखो नीचे कितना फोर्स लग रहा है? 2mg, और kx हम पहले से निकाल के बैठे थे, इसीलिए कितना?
3 mg। अब एक बात बताओ, कौन ज़्यादा है, 3 mg या mg? 3 mg ज़्यादा या 2 mg ज़्यादा है? तो नेट फोर्स ऊपर होगा कि नीचे होगा? तो इस बी ए का एक्सेलरेशन ऊपर होगा या नीचे? तो नेट फोर्स ऑफ ए बता दो पहले। नेट फोर्स ऑफ ए हो जाएगा कितना? नेट फोर्स ऑफ ए हो जाएगा 3 mg माइनस 2 mg, कितना? mg। और नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल टू mg। तो यहां से ए कितना आ गया, किधर की तरफ? और इसमें कौन सा आंसर होगा? हम तो पहले ही बोले थे, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इसमें। समझ में आया? तो इसीलिए देखना कि तुम हमेशा देखा होगा कि तुम ऐसा फील करो कि तुमको ऐसा होगा, देखो जैसे इसको काटोगे ना, ये तो फट से नीचे गिर जाएगा, लेकिन तुमको थोड़ी देर बाद इसमें एक ऐसा झटका मिलेगा। देखा है कभी ऐसा फील हुआ है? नहीं हुआ तो करके देख लेना। एक स्प्रिंग ले लेना, उसके नीचे एक ब्लॉक रख देना थोड़ा वजन का, फिर एक रस्सी बांध करके दूसरा रख देना, और रस्सी को जैसे ही काटोगे ना, बी तो एकदम नीचे चल जाएगा, लेकिन ए जो है ना थोड़ा सा झटका ऊपर ऐसे फील करेगा, लेकिन वो तुरंत नहीं होगा। ठीक है, वो तुमको सॉरी जैसे ही रस्सी काटोगे वैसे ही होगा, फिर वो वापस से क्या हो जाएगा, अरे वेट नीचे खींच के स्प्रिंग को ले जाएगा। जैसी रस्सी काटोगे ऐसे झटका लगेगा उसको, और फिर ग्रेविटी का वेट 2 mg था, तो वो kx को एडजस्ट होने का टाइम मिल जाएगा।